हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तुगलक दरबार। ये एक तमिल मूवी है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। और रेटिंग के बारे में बात करें तो इसको IMDb की तरफ से 6.1 की ठीक ठाक सी रेटिंग मिला हुआ है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं साल 1986। यहाँ पे JK नगर नाम की एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे की एक पॉलिटिकल लीडर जिसका नाम होता है रायप्पन। तो रायप्पन यहाँ पे इलेक्शन के लिए स्पीच दे रहा था और यहाँ पे हम देखते हैं एक औरत प्रेग्नेंट होती है और सडनली उसको लेबर पेन होने लगता है और यहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम यहाँ पे रखा जाता है सिंगर बेलन। कई साल बाद यहाँ पे हम देखते हैं सिंगर बेलन जिसको कि सिंघम के लोग बुलाते थे, मतलब उसका नाम यहाँ पे हो गया था सिंघम। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी यहाँ पे और एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है साल 2000 और स्कूल के टाइम से ही सिंघम को पॉलिटिशियन बनने का ड्रीम होता है और वो रायप्पन को हमेशा उसका आइडल मानता है और हमेशा उसकी अटेंशन सीख करने का कोशिश करता है। और यहाँ पे वो हमेशा अटेंशन सीख करने के लिए रायप्पन का अटेंशन सीख करने के लिए वो उसका पार्टी का पैम्फलेट बना के दीवार पे लगा रहा था, जैसे कि लोग रायप्पन के पार्टी को वोट दे। ये सब पैम्फलेट बनाने के लिए वो उसके मम्मी का कुछ सोने का ऑर्नामेंट्स थे तो वो उससे भी बेच दिया था। तो उसकी बहन यहाँ पे उसे बोलती है कि उसके ऊपर चिल्लाते है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये उन लोगों के पास उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। सो उससे भी वो बेच दिया, इसलिए वो सिंघम के ऊपर गुस्सा हो रही थी। लेकिन सिंघम यहाँ पे उसकी बहन को चाटा मार के वो उससे बोलता है कि तुझे ही जन्म दे के वो मारी गई, यानी कि तेरी वजह से वो मारी गई, ऐसा वो र्यूडली उसे बोल देता है। तो तब से आज तक ये भाई बहन अभी बातचीत नहीं करते हैं। और उसकी बहन का नाम होता है मनी मेघलाई, तो मैं आगे से उसको मनी ही बुलाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है साल 2021 जहाँ पे कि हम देखते हैं सिंघम अभी बड़ा हो चुका है और उसके पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। और रायप्पन को यहाँ पे एक लैंड स्कैम के लिए उसको पुलिस स्टेशन लिया जा रहा था। तो सिंघम यहाँ पे आ जाता है और फिर से रायप्पन का अटेंशन सीख करने के लिए वो एक्टिंग करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारे मुखिया को आजाद करो, हमारे मुखिया को आजाद करो, ऐसा चिल्लाने लगता है। अभी के अभी आजाद करो नहीं तो मैं पॉइजन खा लूंगा। ऐसे करके वो कुछ तो पी लेता है। ये देखकर रायप्पन को लगता है कि ये मतलब सचमुच का उसका भक्त है, लाइक उसका सपोर्टर है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल जाता है उसे मिलने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं सिंघम को कुछ नहीं हुआ था, सिंघम बस एक्टिंग कर रहा था और ऐसे ही उसको पार्टी टिकट यहाँ पे मिल जाता है। फिर हम देखते हैं वो रायप्पन को ज्यादा इम्प्रेस करके धीरे धीरे अपना पद ऊपर कर रहा था। और साइमल्टेनियसली रायप्पन का एक राइट हैंड होता है जिसका नाम होता है मंगलम। तो आगे जाके सिंघम कहीं पे मंगलम की जगह ना ले ले तो मंगलम हमेशा सिंघम से जलता रहता है। इसी बीच हम देखते हैं सिंघम की बहन यानी कि मनी का सुपरवाइजर उससे हारस करने का कोशिश करता है। तो मनी तो अपने भाई से बात नहीं करती, लेकिन वो ये बात अपनी दोस्त को बताती है। तो उसका दोस्त यहाँ पे सिंघम को बताता है, लेकिन सिंघम यहाँ पे उस बात की तरफ इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक गैर जिम्मेदार भाई था। तो वो उस बात की तरफ इतना ध्यान नहीं देता और बोल देता है कि ऐसे तो वर्क प्लेस में होता रहता है, इसको इग्नोर मारो। सो यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन बहुत रोती है और सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, इस तरह का भाई मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक पार्टी जैसा कुछ तो चल रहा था, सक्सेस पार्टी शायद से चल रहा था। और इस पार्टी में सिंघम मंगलम को चिढ़ाता रहता है, लाइक वो उसको मॉक कर रहा था। तो मंगलम नशे में था। मंगलम यहाँ पे एक दारू की बोतल लेके सिंघम के सर पे फोड़ देता है। तो रायप्पन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रायप्पन को भी भला बुरा बोलता है, उससे बदतमीजी से वो बात करता है। फिर रायप्पन मंगलम को एक चाटा मार के उससे पार्टी से निकाल देता है। फिर मंगलम भी यहाँ पे कुछ लोगों को लेके न्यू पार्टी बनाता है। फिर सिंघम यहाँ पे घर जा रहा था और सडनली हम देखते हैं उसका आँख फड़फड़ाता है और कुछ सेकंड बाद उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। लाइक वहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग था, तो जब कभी सिंघम अपने घर जाता है तो वो उस कुत्ते को हमेशा परेशान करके जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पे हम देखते हैं वो कुत्ता एक गड्ढे में गिर गया था, तो वो उससे पहले तो बचाता है, फिर अपने घर ले जाता है, उसे कुछ खाना वगैरह खिलाता है और उसी के साथ वो सो जाता है। नेक्स्ट डे उसका दोस्त आता है जिसका नाम होता है बासु। सो बासु ये सब देख के थोड़ा हैरान था क्योंकि सिंघम का कैरेक्टर ऐसा नहीं था। और बासु उसे उठाता है और सिंघम यहाँ पे बोलता है कि ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर उसको रायप्पन का कॉल आता है तो ये लोग उससे मिलने जाता है। रायप्पन यहाँ पे बोलता है कि
मंगलम तो अपोजिट पार्टी ज्वाइन कर चुका है या फिर वो खुद नया पार्टी बना रहा है, इसीलिए तुम्हें मंगलम की जगह लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सिंघम को 50 लाख की कीमत देना पड़ेगा। तो सिंघम यहाँ पे बोलता है कि वो 2 दिन में सारा पैसा अरेंज करवा देगा। फिर ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। बासु यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम इतने सारे पैसे इतने जल्दी कहाँ से लाओगे, और वो ऐसे ही बोल देता है कि क्या किसी अमीर लड़की को किडनैप करने का प्लान है क्या। तो ये बात यहाँ पे सिंघम सीरियसली ले जाता है और उस एरिया का एक बड़ा सा बिजनेसमैन था, उसकी बेटी को ये लोग किडनैप कर लेते हैं। फिर बासु यहाँ पे उसके फादर के साथ डिमांड रखता है कि 1 करोड़ पैसा हमें दो जल्द से जल्द। फिर बासु यहाँ पे कुछ खाना लाने के लिए जाता है और सिंघम वहीं पे बैठा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका फिर से वही आंख फड़फड़ाता है और फिर से उसका पर्सनैलिटी चेंज। और यहाँ पे वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि लाइक उसने तो किडनैप नहीं किया बल्कि वो उस लड़की को यहाँ पे बचाने आया है, और उस लड़की का नाम होता है कामाक्षी। सो यहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि वो खुद ने ही अरेंज किया था। वो खुद से ही 8-10 गुंडों को पीट देता है। इससे कामाक्षी पूरी तरह से इम्प्रेस। ये सब देखकर उसका दोस्त कुछ भी समझ नहीं आता उसे, और साथ में ये लोग कामाक्षी के घर जाते हैं और वहाँ उसके घर जाके सिंघम की आंख फिर से फड़फड़ाता है और मतलब वापस जो ओरिजिनल सिंघम था वो वापस आ जाता है और उससे पता ही नहीं था अभी तक क्या क्या हुआ है। फिर यहाँ पे बासु ये सब नोटिस कर पाता है कि उसका आंख ऐसे फड़फड़ा रहा है और उसका दोस्त यहाँ पे सारी बात उसे बताता है, लेकिन सिंघम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ऐसे पूछता है कि मैं क्यों ऐसा करूंगा, लाइक मैंने तो उसे ही किडनैप किया था। यहाँ पे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जाते जाते वो कामाक्षी के बाप को बोलते हैं कि हमें 50 लाख चाहिए क्योंकि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, इसलिए उसको 50 लाख चाहिए। लेकिन उसका बाप इतने सारे पैसे देने के लिए मना कर देता है। और थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि कामाक्षी ने 50 लाख का इंतजाम करके एक बैग में वो सारे पैसे भर के सिंघम के पास आई थी, और यहाँ पे सिंघम को वो सीनियर पोजीशन मिल जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है ये सब जानने के लिए ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो ये बात सुनकर यहाँ पे इन सारी बातों को सिंघम इतना भी सीरियसली नहीं लेता और यहाँ पे वो बोल देता है कि इसमें बहुत टाइम जाएगा और पैसा भी जाएगा। तो वैसे बोल देता है कि इलेक्शन काफी नजदीक है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसा बोल के वो वहां से चला आता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सिंघम इलेक्शन के लिए उसकी पार्टी का पर्ची लोगों के घर घर जाके दे रहा था और यहाँ पे वो लोगों को खाना खिलाता है। तभी वही फंक्शन के बीच एक लड़की जिसका नाम होता है शांति, वो प्रेग्नेंट थी और उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे बासु एक ऑटो ले आया था जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, लेकिन इसी बात का फायदा उठा के सिंघम इस सिचुएशन का फायदा लेना चाहता था और वो शांति को अपने गोद में उठा के जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था जानबूझ के उसके सामने जाता है ताकि लोग यहाँ पे नोटिस कर पाए। और यहाँ पे ये बात कुछ लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे तो जानबूझ के वो ऐसा करता है कि उसको सिंपैथी वोट मिल सके, लाइक वो लोगों की केयर करता है। लेकिन असल में वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा था। वो उस औरत शांति को उस ऑटो में नहीं ले जाता है बल्कि अपने गोद में उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फिर यहाँ पे सब लोग जाने के बाद उसके दोस्त के साथ बासु के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। बासु यहाँ पे बोलता है कि अगर थोड़ी देर हो जाता तो वो लड़की वो औरत यहाँ पे मारी जाती, तुम इतने नीचे गिर गए हो कि इस सिचुएशन का भी फायदा उठा रहे हो जो कि बहुत गलत है। लेकिन सिंघम इसका कोई भी बात नहीं सुनता और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। और जैसा सिंघम ने सोचा था वैसा ही वो सिंपैथी गेन कर दिया था उस दिन तो, और ऊपर से वो वीडियो भी वायरल हो गया था, लाइक वो ऐसे लोगों की मदद कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो इलेक्शन में जीत जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं रायप्पन और एक औरत जिसका नाम होता है दमयंती एक एनजीओ और ऊपर से उसका बहुत सारा आईटी के कंपनी होता है। तो वो उस कंपनियों को एक्सपैंड करने के लिए जेके नगर की एरिया चाहता था जहाँ पे कि सिंघम अभी इलेक्शन जीता है और उन लोगों का काउंसलर बना है। तो सिंघम ये करने के लिए मान जाता है और इलीगली जितने भी पेपर्स थे जमीन के पेपर्स वो सब उनमें साइन मार देता है। लाइक इन लोगों का प्लान था कि वो आगे जाके जेके नगर की सारी जमीन हड़प लेंगे। और यहाँ पे बासु उससे पूछने लगता है कि वो पेपर्स क्या है मुझे दिखाओ, लेकिन वो उसको पेपर नहीं देखा था, वो कुछ झूठ बोल देता है। और यहाँ पे वो जेके नगर की प्रॉपर्टी सब बेचने के लिए सिंघम को एडवांस 50 करोड़ रुपए दिया जाता है जिससे कि सिंघम पार्टी ऑफिस ले जा रहा था। और यहाँ पे हम नेक्स्ट डे देखते हैं सिंघम सो के उठता है और वो किसी और ही ड्रेस में था और रायप्पन उसको कई बार फोन कर चुका है। तो ये लोग तुरंत पार्टी ऑफिस के लिए निकलते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो पेपर्स सिंघम ने कल रात को लिया था वो पेपर सब लीक हो चुका है, मीडिया पे किसी ने लीक कर दिया है, इसीलिए इन लोगों
लोगों को यहाँ पे खतरा है। तो रायप्पन को सबके ऊपर शक था क्योंकि ये जो कागज है वो पार्टी ऑफिस में से ही चोरी हुए थे। तो सिंघम बोलता है कि हमारे पास तो सीसीटीवी है, तो सीसीटीवी का फुटेज चेक करते हैं। तो सीसीटीवी का फुटेज चेक करने पर कोई मास्क पहना हुआ आदमी आता है और वो सब कागज लेके चला जाता है। फिर रायप्पन सिंघम से बोलता है वो जो 50 करोड़ तुम्हें दिए गए थे वो सेफ है कि नहीं, वो जाके देखो। फिर सिंघम जाता है जहाँ पे वो पैसा छुपाया था और यहाँ पे हम देखते हैं पैसा नहीं है। तो सिंघम का यहाँ पे तो मतलब पूरा माथा ही गर्म हो गया था। इसी बीच रायप्पन का फोन आता है और वो पूछने लगता है कि पैसा है कि नहीं है उधर। तो सिंघम उसको झूठ मूठ का बोल देता है कि पैसा इधर सही सलामत है। और यहाँ पे हम देखते हैं पैसा जहाँ पे रखा था वहाँ पे वही मास्क होता है और यहाँ पे लिखा था हाय, क्योंकि यहाँ पे ये लोग वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लिए थे और वहाँ पे मतलब कल रात को सिंघम ने वही ड्रेस पहना है। तो सिंघम यहाँ पे समझ जाता है कि उसका जो अदर पर्सनालिटी है, लाइक वो आंख फड़फड़ाने वाला पर्सनालिटी, वही आके वो पैसा ले गया है। ऊपर से वो पेपर भी सब लीक करवा दिया है। यहाँ पे जब वो घर जाता है तब उसके सोसाइटी वाले यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारा घर बिकवा दिया वगैरह वगैरह, इस टाइप का सब चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ पे बचने के लिए सिंघम झूठ मूठ का एक्टिंग करने लगता है, लाइक मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जल्द से जल्द पता लगाता हूँ कि ये सब कौन किया है। और वो सारे ब्लेम यहाँ पे मंगलम के ऊपर डाल रहा था। और यहाँ पे बासु को वो उस दिन की बात याद आने लगता है कि वो इतने सारे पैसे और वो एक फाइल लेके जा रहा था, इसीलिए वो सिंघम के साथ झगड़ा करने लगता है कि लाइक तुमने ही हम लोगों का जमीन बेच दिया। और यहाँ पे फिर से उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं न्यूज ऐसा आ रहा था कि मंगलम एक न्यूज चैनल पे आता है और वो ऐसा बोलता है, झूठ मूठ का बोलता है कि मैंने ही वो कागज सब लीक करवाया है, अगर आप लोग मेरे पार्टी को वोट देते तो हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा काम करते। मतलब ऐसा वो अपने पार्टी को प्रमोट करवाने के लिए वो ऐसा बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंघम का जो अदर पर्सनालिटी था, लाइक अच्छा वाला पर्सनालिटी, उसने ओरिजिनल सिंघम ने जहाँ पे पैसे रखे थे उधर से पैसा उठा के कहीं और पे रख दिया है और उसको बासु ने हेल्प किया है। और बासु यहाँ पे जो ओरिजिनल सिंघम है उसको बोलने लगता है कि तुमने हमको धोखा दिया, लाइक तुमने हमारा जमीन बेच डाला, ऐसा कह के उन लोगों का फिर से झगड़ा हो जाता है। और वो पैसा कहाँ पे है और जल्द से जल्द रायप्पन को वो पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए जो ओरिजिनल सिंघम है वो अपने ही बहन यानी कि मणि को किडनैप कर देता है और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग करता है कि जब मैं ये पैसा तुम्हारे पास ले आऊँ, मतलब वो गुंडे लोगों को बोलता है कि मैं जब पैसा तुम्हारे पास ले आऊँ तब मेरी बहन को छोड़ देना, क्योंकि उसे पता था उसका जो अदर पर्सनालिटी है वो अच्छा है, वो अपने बहन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सो यहाँ पे ऐसा होता है, उसका आंख फिर से फड़फड़ाने लगता है और उसका अदर पर्सनालिटी आता है और यहाँ पे वो ये वाला वीडियो देखता है और फिर वो पैसा लेके रायप्पन के पास जाता है, लेकिन वो खुद ही इनकम टैक्स वालों को बुला लिया था। तो इनकम टैक्स वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं, लाइक इतना पैसा कहाँ से आया। और यहाँ पे सिंघम का वो जो डुप्लीकेट पर्सनालिटी यानी कि अच्छा वाला पर्सनालिटी था वो बोलता है कि खुद रायप्पन ने उससे वो पैसे दिए थे, ऐसा वो स्टेटमेंट बता देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है उसका जो अच्छा वाला पर्सनालिटी था वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ लेके आया था, मतलब उसके पास अभी भी 40 करोड़ है। तो वो रायप्पन को धमकाने लगता है, अगर मुझे कुछ हुआ, जेल के अंदर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे 40 करोड़ गए। तो अभी रायप्पन के पास भी कोई मौका नहीं उसको मारने का। और फिर से यहाँ पे उसका आंख फड़फड़ाने लगता है और वापस से ओरिजिनल सिंघम यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका अच्छा वाला पर्सनालिटी जो है वो इतना सब कांड कर चुका है। और वो रायप्पन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो आप जो देख रहे थे कुछ देर पहले वो मैं नहीं था, बल्कि मेरे अंदर 2 पर्सनालिटी है वगैरह वगैरह, इस टाइप का कह के उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी ये बात नहीं मानेगा, तो रायप्पन उसको धमका के वहां से चला जाता है। तो 1-2 दिन बाद वो बेल से छूटता है और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर बाद ही उसके ऊपर रायप्पन के गुंडे हमला कर देते हैं और उसको बहुत चोट पहुंचा देते हैं, लाइक थोड़ी देर में वो मरने वाला था। लेकिन यहाँ पे वो जेके नगर की सारी जनता यहाँ पे आ जाता है और उसको बचाते हैं और सब लोग यहाँ पे उससे हॉस्पिटल से मिलने आए थे। तो यहाँ पे बासु भी आया था और बासु यहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुमने जिसकी जमीन बेचना चाहा उन्हीं लोगों ने आखिरकार तुम्हें बचाया। तो यहाँ पे कह सकते हो कि चेंज ऑफ हार्ट होता है सिंघम का और वो अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे वो ठान लेता है कि वो कैसे भी करके वही 40 करोड़ जो है उसको यूज करके असली में जेके नगर को डेवलप करवाएगा और आज से वो असली में ही लोगों की सेवा करेगा। और सबसे पहले वो जाता है उसकी बहन के ऑफिस और वो उसके सुपरवाइजर को बहुत मारता है और उसको गंजा भी कर देता है और अपनी बहन से माफी मांगता है और बोलता है कि जल्द से जल्द घर आ जाओ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो 40 करोड़ का यूज करके सिंघम यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट सब कर रहा था। तो रायप्पन उसको फोन करके उसको धमकाता है कि मैंने जेके नगर के कुछ 40 बच्चों को किडनैप कर दिया है, तो जल्द से जल्द वो
40 करोड़ मुझे लौटाओ, नहीं तो ये सब बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ये बात सिंघम ने रिकॉर्ड कर दिया था और ये बात यहाँ पे वो सारे लोगों को बता देता है। तो सारे लोग यहाँ पे रायप्पन के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाइक उसे मार दो। तो ये वीडियो वायरल हो गया था और ये वीडियो जल्द से जल्द तमिलनाडु के सीएम तक भी पहुंच जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सीएम और एक मीटिंग बुलाता है और रायप्पन को इस पार्टी से निकाल दिया जाता है और रायप्पन की जगह यहाँ पे सिंघम को मिल जाता है। और रायप्पन यहाँ पे जाते जाते सीएम को ये वार्निंग देके जाता है कि ये बंदा तुम्हें भी यूज करके एक दिन तुम्हें भी अपनी कुर्सी से निकाल देगा और खुद सीएम बन जाएगा। सो यहाँ पे ये मूवी खत्म होता है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।